प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी हैं और सभी लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा है और वो तिरंगा झंडा देखते हुए आप समझ रहे हैं कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ ओके मैडम बोलिए, आप बोलिए। भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की जय। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, हाथ हिला रहे हैं प्रधानमंत्री और सभी लोग नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का कैसे अभिवादन कर रहे हैं। जोश कैसे हाई हो गया है लोगों का। पूरे जोश के साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री भी पूरे उत्साह के साथ, देखिए आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए। उनका आप ये काफिला देख सकते हैं जहां तमाम लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद यहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला पहुंचा हुआ है, यानी कि अब से कुछ ही सेकेंड, कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों से मिलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने गर्व से देश का सीना चौड़ा किया है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं 56 इंच की छाती, और आज जब वैज्ञानिकों ने इसको सही करके दिखाया तो प्रधानमंत्री सीधे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं बेंगलुरु उन तमाम वैज्ञानिकों से, इसरो की चीफ से, जिन्होंने ये गर्व वाला पल हमारे देश को महसूस करवाया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वैज्ञानिकों से मिलते हुए नजर आएंगे। उनके काफिले की ये गाड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए सुमित नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेंगलुरु में हैं, जहां पर इसरो के साइंटिस्ट के साथ मुलाकात करेंगे और उससे पहले जो रोड शो है वो इस वक्त निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से निकल रहे हैं तो आखिर कैसे तमाम लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए सभी लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। और जैसे हमारी सहयोगी अनामिका लगातार तमाम लोगों से बात कर रही हैं, उनका यह कहना है कि ये सब कुछ जो इस वक्त देश में हो रहा है, लगातार विकास के पथ पर भारत बढ़ रहा है, ऊंचाइयां चांद तक पहुंच चुकी है चंद्रयान 3 के जरिए। जहां विश्व में आज तक जो नहीं हुआ वो कारनामा भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है, तो वो सिर्फ हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की वजह से कि अगर कोई खामी रह जाती है तो भी वो एक गार्जियन की तरह खड़े रहते हैं। और अगर सफलता ऊंचाइयों को छूने वाली, आसमान को छूने वाली, चांद को छूने वाली होती है तो भी वो हौसला अफजाई के लिए ग्रीस से सीधा बेंगलुरु में लैंड करते हैं और सीधा अब रुक कर रहे हैं इसरो सेंटर का, जहां पर उन तमाम वैज्ञानिकों का वो धन्यवाद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। उनकी सफलता, वो सफलता जिस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है, जिस पर आज हर भारतीय को गर्व है। और आप देखिए ये तस्वीरें गवाह हैं उस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आखिर कितना उत्साह तमाम लोगों में है। जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, आपको दो तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं रोड के दोनों तरफ, और हजारों हजार की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं काफी देर से, क्योंकि हमारी सहयोगी अनामिका लगातार उनसे बात कर रही थी। उनका कहना है कि हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और वो भी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तमाम नीतियों को, उन तमाम कोशिशों को, जिसकी वजह से हमारे तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। ये उनकी सफलता की वजह से ही आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ देर पहले बेंगलुरु में बोलते हुए नजर आए कि वो कहना चाहते थे कि मैं सीधा बेंगलुरु जाकर इसरो के वैज्ञानिकों से मिलना चाहता था, किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लोगों का जो जोश है, ये लोगों का जो प्यार है, ये आप तस्वीरों में देखिए कि आखिर उन्हें खुद मजबूर होना पड़ता है तमाम लोगों के साथ जो है वो बात कर सकें, उनका अभिवादन यहां पर जो है वो कर सकें। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष जी हैं, अजय जी भी हैं। अजय जी, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। लोगों का रुझान भी देखिए, लोगों का विश्वास देखिए, उनकी खुशी देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अब इसरो जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, लोगों का उत्साह देखने लायक है और प्रधानमंत्री जी का उत्साह भी देखने लायक है, हम देख सकते हैं स्क्रीन्स पर। इसके साथ मैं एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज हमें जैसे लग रहा है कि इसरो सेंटर जा रहे हैं इतनी बड़ी उपलब्धि पे, ये तो वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो जाएंगे वहाँ पर। इसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे ऐसे काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं जिससे लोगों में वैज्ञानिकों के प्रति जागरूकता का बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। 22 ऐसे वैज्ञानिकों को चुना गया जिनका योगदान बहुत बड़ा है और उनके ऊपर ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने जो अपना 15 अगस्त को अनाउंस किया था, इस 15 अगस्त के बीच में 22 ऐसे वैज्ञानिकों के ऊपर जो हैं वो प्रोग्राम हुए हैं। उन 22 वैज्ञानिकों के प्रोग्राम में खास बात क्या है कि जो वैज्ञानिक जिस राज्य से आता था उसी राज्य को प्रेफरेबली चुना गया वहां प्रोग्राम करने के लिए। रिसेंटली अभी जो 2 प्रोग्राम हुए हैं, बिल्कुल, यानी कि रुचिराम साहनी जी के ऊपर एक प्रोग्राम चंडीगढ़ में हुआ और शांति स्वरूप भटनागर जी के ऊपर प्रोग्राम हरियाणा के NIT कुरुक्षेत्र में हुआ है। तो ये ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड पर उतारा है। बिल्कुल, नेतृत्व आपका अगर इस तरीके का हो तो वो बताता है कि कहाँ किस तरीके से निर्णय लेना है। और यही वजह है कि देखिए वैज्ञानिकों को अब जब आगे बढ़ाकर किस तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं तो उनका उत्साह भी अलग लेवल पे होता है। और ये उत्साह आज बेंगलुरु की सड़कों पर देखने को मिल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मनीष पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यहां कहा कि मैंने तय किया, क्योंकि मैंने ग्रीस में जो दृश्य देखे थे, मैंने जोहान्सबर्ग में जो दृश्य देखे थे कि भारतीय वहां पर कितने ज्यादा उत्सुक थे ये प्रोजेक्ट को लेकर के, तो आज मैं वही बेंगलुरु की सड़कों पर भी देखता हूं। और बेंगलुरु की सड़कों पर प्रधानमंत्री जिस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हैं वो बताता है कि आपकी नेता कैसा है, उनकी नीयत कैसी है। देखिए ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं ना, ये एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहां पर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं चलो पूरे देश को, चलो इसरो के सेंटर चलते हैं और जाकर उन सबको गले लगा लेते हैं। ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये बोल रहे हैं मोदी जी कि मैं सबको लेके आ रहा हूं, वैज्ञानिकों उत्साह बढ़ा के जाऊंगा, रिकॉग्निशन दिला के जाऊंगा और फिर आगे और बड़े से बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार रहना, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। आपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं, अब ये भी बता के आएंगे वो देख लेना कि अब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अब एक तो सूर्य की साइड हो गई है, शुक्रयान हो गया है, मंगल पे वापस जाने की बात हो रही है, गगनयान को भी तेज करवा दिया जाएगा। लेकिन पूरे देश को लेकर प्रधानमंत्री अब इसरो के जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर जा रहे हैं, जहां से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जहां से जो हमारा चंद्रयान 3 है उससे डायरेक्ट कनेक्शन बैठा हुआ है, जहां से सारी चीज तुरंत रियल टाइम मिल रही है। तो ये एक सेलिब्रेशन है जो धीरे धीरे इसरो के गेट तक पहुंच रहा है। तो एक बहुत ही सीधा सा जो मैसेज है वो आज यह मिल रहा है पूरे देश को कि यहाँ पर सेलिब्रेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेलिब्रेशन साइंस टेक्नोलॉजी का हो रहा है, यहाँ पर विज्ञान और अनुसंधान का हो रहा है। और जो सबसे बड़ा नेतृत्व होता है देश का, वो देश को, उन भावनाओं को उस गेट तक, इसरो के उस द्वार तक लेके आ रहे हैं। देखिए मनीष जी ने बहुत अच्छी बात यह कही है कि ये जो सेलिब्रेशन इस वक्त हो रहा है, बेंगलुरु से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विज्ञान का जश्न है। और मैं जी आप मुझे लगता है इससे इत्तेफाक रखेंगे कि देश के अंदर अभी तक सुपरस्टार्स जो है माना जाता था उन लोगों को जो फिल्मों में काम करते थे, उन्हें उनके लोग जो है नाम जाना जो है वो जानते थे। लेकिन शायद अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि अब डॉक्टर सिवन को भी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है, डॉक्टर सोमनाथ को भी जानते हैं और कल्पना जी को भी जानते हैं। और ये सब संभव हो रहा है एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की वजह से, जैसा जो है पुरोहित जी ने कहा कि हम क्योंकि जश्न मनाने इसरो जाते हैं। जी अजय जी, बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है। देखिए जो जनरेशन है उनको अपने हीरो को चुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि उनके असली हीरो कौन है। असली हीरो कौन है? जो जिनकी लाइफ में सेक्रीफाइस है। देखिए जब बड़े बड़े अगर वो लोगों को देखते हैं, हमारे कितने ऐसे जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे काम करते हैं, इन वैज्ञानिकों को देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, या जो हमारे कुछ अन्य वैज्ञानिक हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है कि जो वैज्ञानिक का एक सफर है वो कितना कठिन होता है, उसके लिए लक्ष्य कितना मुश्किल होता है, उसको निरंतर उसको फॉलो करना है। लेकिन आज के समय में अगर हम कहें कि जो आज माहौल बन गया है जिसमें बच्चे अपने हीरो, जो साइंस के हीरो हैं, उनको वैज्ञानिक के तौर पर देख रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ना सिर्फ आजादी के बाद के जो वैज्ञानिक जिनका योगदान, बल्कि आजादी से पहले भी जिन वैज्ञानिकों ने बहुत सारा योगदान दिया, क्योंकि उस समय हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे और हम एक तरीके से गुलाम देश की तरह थे। उस समय जिन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया उनको
उनको भी प्रधानमंत्री बार बार जोर देते हैं कि उनका भी योगदान किसी तरीके से आजादी की लड़ाई में कम नहीं था। वो जिस तरीके से लड़ सकते थे, जितने साधन थे उनके पास, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो चैलेंज कर सकते थे ब्रिटिश हुकूमत को, उन्होंने उस लेवल पर जाकर उनको चैलेंज किया। ये प्रधानमंत्री जी बार बार अपनी स्पीचेस में कहते हैं, अगर हम उनको ध्यान से सुने तो। जी बिल्कुल, यानी कि अब देश को जो गड़ी गड़ाई परिभाषाएं थी मनीष जी, अब वहां से हट करके एक नई परिभाषाओं की तरफ मोड़ा जा रहा है कि देखिए अब आपके हीरो कौन हैं, आप देखिए कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये वो तमाम जिन लोगों को भविष्य कहा जाता है, उन बच्चों को भविष्य कहा जाता है जो कि आने वाले वक्त में देश का इतिहास लिखेंगे, देश को गढ़ेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि बेटा अब आपको क्या करना है, आप सोच लीजिए। देखिए, ये ऐसा है ना कि रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के रोल मॉडल अगर वैज्ञानिक बनेंगे, साइंस की पर्सनैलिटीज बनेंगी, तो उनका भविष्य भी उसी साइड जाएगा। हम एक युवा देश है, हमारा डेमोग्राफिक जो है वो एक युवा देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या है जो उस एज ग्रुप में आ रही है जहां पर सबसे ज्यादा साइंस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है, टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि बाकी देश, विकसित देश जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हर विकसित देश साइंस टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट करता आया है। हमने तो अभी शुरुआत की है, तो अगर हमने ये शुरुआत करी है तो हमने अगली शुरुआत ये भी कर दी है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, जो स्पेस इकोनॉमी में 2% से 9% पे जाने की बात करी जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि स्पेस सेक्टर के अंदर एक नए विकल्प के जैसे, एक बड़े विकल्प के जैसे भारत भी सामने आ रहा है। ये सारी बातें होंगी कब? जब युवा जुड़ेगा। और युवा को अगर आपको जोड़ना, उसको प्रेरित करना है, तो कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप हर एक उस उपलब्धि को, हर एक उस अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करेंगे जब, चाहे वो इसरो का हो या किसी भी साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हो, तभी तो युवा को लगेगा कि यार ये वो जगह है जहां पर जाना चाहिए। उसके अंदर भी वो भावनाएं आप कैसे उत्पन्न कर पाएंगे? जब कोई फिल्म आती है, सुपरस्टार बन जाते हैं, उनको इतना ग्लैमर मिलता है, उनको इतनी पहचान मिलती है, तो युवा को लगता है मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। जब आज ऐसा जो ये हम देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, तो इससे हर हाल में उस मानस पटल पे एक छवि छूटेगी, एक वो सोच में बात आएगी जहां पर पेरेंट्स को भी लगेगा कि ऐसा कुछ करवाना है अपने बच्चों से। बच्चों को लगेगा कि आगे बढ़ के मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना है, मैं भी स्पेस रिसर्च में जाऊं, मैं भी साइंटिस्ट बनूं, मैं भी सोमनाथ सर के जैसे लॉन्च व्हीकल डिजाइन में काम करूं, मैं भी शंकरन सर के जैसे सैटेलाइट डिजाइन में काम करूं, मैं भी देश का नाम रोशन करूं। देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो पुरोहित जी कह रहे हैं कि आप बच्चों को आखिर कैसे रोल मॉडल्स दे रहे हैं, और इसके लिए नेतृत्वकर्ता का आगे बढ़कर बच्चों को ये बताना, देश की जनता को ये बताना कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश को अभी किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां पर वो इसरो वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और जो मैंने ट्वीट यहां पर पढ़ा कुछ देर पहले अजय जी, जिसमें कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। उनकी जो उत्सुकता है, क्योंकि जिस शख्स ने उस कारनामे को किया है, जिसने उस ऊंचाइयों को छुआ है, उसकी फीलिंग्स को डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, उससे डायरेक्ट बातचीत करना, यह भी अपने आप में खास अनुभव होता है जो हम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के जरिए समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये बहुत एक खास तरीके का अनुभव है, और खासकर सोमनाथ जी के लिए बहुत बड़ा एक अनुभव है कि देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी दूर से आ रहा है तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी उनसे मिलने की है, उनकी पूरी टीम से मिलने की है। और उनको ये, और आगे जो हमारे आने वाले मिशन है, अभी बहुत बड़े बड़े मिशन जैसा कि पुरोहित जी बता रहे थे आने वाले हैं, जो हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा, गगनयान मिशन होगा। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये वैज्ञानिकों के साथ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां इसरो चीफ एस सोमनाथ भी आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से यहाँ पर वैज्ञानिकों को गले लगाया है, पीठ थपथपा करके ये बधाई दी गई है। देखिए, इन्हीं तस्वीरों